आज हम अध्ययन करेंगे एक ऐसे दृश्य चित्रकार के बारे में जिन्होंने दृश्य चित्रकला को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया कला के क्षेत्र में, और उसके अलावा उन्होंने प्रकृति के एक ऐसे रूप का चित्रण किया जो कि प्रकृति का रौद्र या विभत्स रूप भी कहा जा सकता है। उन्होंने कांस्टेबल और टर्नर दो ऐसे चित्रकार हुए हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने दृश्य चित्रकला को एक अपना मुकाम दिया, एक स्थान दिया कला के क्षेत्र में, जहाँ पर पहले दृश्य चित्र जो है केवल किसी भी चित्र के पृष्ठभाग के रूप में या पृष्ठभूमि के रूप में चित्रित होता था, या उसकी पहचान केवल पृष्ठभूमि के रूप में थी। उसके स्थान पर कांस्टेबल और जोसेफ मैलॉर्ड विलियम टर्नर, इन दोनों ने लगभग समकालीन हैं और इन दोनों ने मिलकर एक तरह से कला के में दृश्य चित्रकला को एक विषय का दर्जा प्रदान किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनके मृत्यु के कई वर्ष बाद प्रभाववादी चित्रकारों ने, जिसमें मोने और पिसारो महत्वपूर्ण है, उन्होंने जब इंग्लैंड का दौरा किया तब दोनों ने कांस्टेबल और टर्नर के दृश्य चित्रों से प्रभावित होकर प्रभाववादी चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, कदम उठाए। रंगों के क्षेत्र में, रंगों के प्रयोग में जो उन्मुक्तता और जो चमक दिखाई देती है, वह इन्हीं दो कलाकारों की प्रेरणा का परिणाम है। तो हम अध्ययन करेंगे जोसेफ मैलॉर्ड विलियम टर्नर के बारे में। ये बहुत ही प्रतिभाशाली ब्रिटिश कलाकार थे और इनका जन्म 23 अप्रैल 1775 को कोवेंट गार्डन लंदन में हुआ था, जो कि इंग्लैंड का ही एक शहर है लंदन। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1851 को 76 वर्ष की उम्र में हुई थी। और इन्होंने जीवन पर्यंत दृश्य चित्रकला को ही अपना मुख्य विषय के रूप में कार्य किया, मुख्य विषय को लेकर कार्य किया दृश्य चित्रकला को। और इनको इसके चित्रण के अलावा ये एक प्रिंट मेकर भी थे। अगर हम माध्यम की बात करें तो इन्होंने तेल रंग, जल रंग दोनों ही माध्यम में दृश्य चित्रण किया। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने प्रिंट मेकिंग भी की, प्रिंटर भी थे, प्रिंट मेकर भी थे। तो ये इनकी प्रारंभिक पहचान है जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें हम करते हैं कि टर्नर का जन्म, जैसा मैंने बताया कि 23 अप्रैल 1775 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म जो है एक मामूली निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था और ये अपने पूरे जीवन काल में लंदन में ही रहे। और इनका जो, अगर हम इनके कला के बारे में बात करें तो इनमें बचपन से ही कलात्मक प्रतिभा विकसित हुई। और लगभग जब वे 14 साल के थे तब इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में 1779 में अध्ययन के लिए यह गए। और लगभग 15 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला काम या पहला चित्र प्रदर्शित किया।
और इस अवधि के दौरान उन्होंने एक वास्तुशिल्प या ड्राफ्ट्समैन के रूप में भी कार्य किया और इन्होंने कमीशन और बिक्री, जो चित्रों की बिक्री है उसके आधार पर अपना जीवन यापन या आय अर्जित करना शुरू कर दिया था। और 1804 में उन्होंने अपनी एक आर्ट गैलरी भी खोली थी और ये क्लॉद लोरे के प्रशंसक थे और उन्होंने लोरे के समान ऐतिहासिक स्थलों का भी चित्रण किया था। उनके ऐतिहासिक स्थलों के भूदृश्य भी इन्होंने बनाए थे। टर्नर जो कि लोरे के समान ऐतिहासिक भूदृश्यों का अंकन किया था किंतु उनकी रंगों की तरफ जो उनका आकर्षण था और उसकी तरफ विशेष ध्यान देके उन्होंने जो वातावरण को रोमांचक बना के भूदृश्यों को या प्रकृति दृश्यों को एक नया रूप प्रदान करना शुरू किया। और उनके ये जो चित्र थे वो अपने पिता की दुकान पर बिक्री के लिए लगाते थे और कभी कभी वह चित्र लोग बाग खरीद के भी ले जाते थे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने 14 साल की उम्र में तो अध्ययन किया रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में और फिर 15 साल की उम्र से इन्होंने अपने कार्य को अपने पिता की दुकान में रख के प्रदर्शन शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके कभी कभी चित्र बिक भी जाते थे या कमीशन के आधार पर उनको जो आय अर्जित होती थी उससे उन्होंने अपना स्वतंत्र जीवन यापन शुरू कर दिया था। और बाद में इन्होंने अपनी एक गैलरी भी खोल दी थी। और 1792 में उनको एक पत्रिका द्वारा विभिन्न स्थानों के प्राकृतिक वातावरण के रेखाचित्र बनाने का काम मिला और इससे टर्नर को कार्य करने की एक दिशा और विषय मिल गए। जो एक अगर हम उनके कला के जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ से एक उनको दिशा मिली, एक तरह का प्रोजेक्ट मिला और इन्होंने एक पत्रिका द्वारा दिए गए वातावरण के प्राकृतिक वातावरण के रेखाचित्र बनाने का कार्य मिल गया। एक तरह से उनका रेगुलर स्केचिंग और वर्क शुरू हो गया। इससे टर्नर को एक दिशा मिली और 1793 में टर्नर ने अपना एक स्टूडियो खोल लिया, जैसा कि मैंने पूर्व में भी इसके बारे में चर्चा की है। और टर्नर ने वहाँ पे अपनी चित्रों को प्रदर्शित करना शुरू किया, वहाँ बिक्री आरंभ की। टर्नर जो है उनका रंगों के प्रति अपना एक आकर्षण था और उनकी विशेषताओं से वे भली भांति परिचित थे। उन्होंने जल रंगों से चित्र बनाना आरंभ करके फिर तेल रंग माध्यम अपनाया था। टर्नर की जल रंग पद्धति पर वरिष्ठ चित्रकार जेम्स रॉबर्ट कोजिन्स का भी प्रभाव पड़ा और जिसको उसने प्रकृति की बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन द्वारा समृद्ध कर लिया। 1796 तक टर्नर जल रंगों द्वारा स्थानीय जलवायु वातावरण का ध्यान रखते हुए चित्र निर्माण करते रहे और इसके बाद उन्होंने तेल रंग माध्यम का भी प्रयोग आरंभ कर दिया। इस समय के उनके जो प्रमुख चित्र हैं उसमें पवन चक्की का नदी तट चांदनी, जो कि 17वीं सदी के डच चित्रकारों का उनके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। तो इस तरह से उनका प्रारंभिक जीवन या कला जीवन की शुरुआत हुई। शुरू में उन्हें बचपन से ही उनकी कलात्मक प्रतिभा सामने आई और उनको फिर कला अध्ययन के लिए रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में 1779 में अध्ययन के लिए भेजा। उनकी जब काम शुरू किया तो 14-15 वर्ष की आयु में ही उनके चित्र कभी कभी बिकने लगे और उनसे उनको आय भी होने लगी।
और धीरे फिर उन्होंने अपनी गैलरी खोल दी। और जैसा कि मैंने बताया कि क्लॉद लॉरेन के प्रशंसक थे, तो उनके विषयों के अनुसार उन्होंने भूदृश्य बनाए, परंतु उसमें रंगों का प्रभाव उनका अपना था। रंगों की तरफ उन्होंने काफ़ी कार्य किया और यही प्रभाव, जो रंगों का जो उन्मुक्त प्रयोग है, वह बाद में प्रभाववादी चित्रकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अब दूसरे लेक्चर में हम इनके जीवन से जुड़ी अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।